अब हमने एक वीडियो फाइल बनानी है जी। इसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल आ रहा है। सबसे पहले इस फर्स्ट पॉइंट को टेकल करते हैं। इसको मैं उठा देता हूँ, यानी 1 sin π/2 प्लस x। देखिए x किसके माबेन है? x है दरमियान है 0 और π/2 के दरमियान। देखिए अगर मैं x को ऐड कर दूँ इसमें से, तो ये वैल्यू सेकंड में गिरेगी। π/2 प्लस x कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगी? सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगी। और इसके साथ साइन है, और साइन सेकंड में क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये बना कि इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब इसका प्रॉपर रिजल्ट निकालते हैं कि क्या इसका पॉजिटिव। sin π/2 प्लस x, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा sin अल्फ़ा प्लस बीटा। sin π/2 cos x आएगा प्लस cos π/2 sin x आएगा। ये 0 हो जाएगा, इसे आएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि इसे cos x यानी पॉजिटिव वैल्यू निकला π/2 प्लस x। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। कौन सा पार्ट कर लेते हैं? सेकंड क्या है? cos π/2 प्लस x। अब इस वैल्यू को देके π/2, अगर आप x को देखें, x 0 और π/2 के दरमियान है। इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू अगर π/2 में ऐड होगी तो ये तो 90 से बढ़ जाएगी, लेकिन 180 से कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसका क्वाड्रेंट भी क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा, अब इसका प्रॉपर रिजल्ट निकालते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा cos π/2 cos x यानी cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस sin π/2 sin x। देखिए ये रिज़ल्ट 0 हो जाएगा क्योंकि cos π/2 इससे 1 आ जाएगा। तो इसका अगर आप रिज़ल्ट देखें माइनस sin x, और हमने यही कहा था कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। कौन से पार्ट के ऊपर आते हैं? थर्ड के ऊपर। थर्ड है टेंजेंट 3π/2 प्लस x। अब इस वैल्यू को लेते हैं 3π/2 प्लस x। ये 270 है। 270 में अगर 0 और 90 के दरमियान वैल्यू ऐड हो जाए तो ये कहाँ पड़ेगा? फोर्थ। कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? फोर्थ। इसका मतलब है कि फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब इसका रिज़ल्ट हम ऑलरेडी पहले निकाल भी चुके हैं, लेकिन अगर आप निकालना चाहे तो आप क्या निकाल सकते हैं? sin 3π/2 मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय cos 3π/2 प्लस x। sin 3π/2 cos x, इससे निकलेगा माइनस cos x, नीचे से निकलेगा sin x। इसको बोलते हैं माइनस cot x। देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आपके सामने है। अब आते हैं पार्ट फोर्थ के ऊपर। पार्ट फोर्थ क्या है? अगर आप पार्ट फोर्थ को देखें, cot 2π प्लस माइनस x। अब देखिए इसको 2π यानी 360 में से अगर मैं 90 से कम वैल्यू निकाल दूँ तो ये तो 270 से आगे नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब निकालते हैं इसको। cot 2π माइनस x, इसको मैं ले सकता हूँ cos 2π माइनस x डिवाइडेड बाय sin 2π माइनस x। ऊपर cos 2π cos x, इससे आएगा cos x, नीचे क्या आएगा? sin 2π sin x माइनस इससे निकलेगा sin x माइनस इससे निकला cot x। आप देख सकते हैं कि इससे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब पार्ट नंबर 5 के ऊपर आ जाइए। पार्ट नंबर 5 है sin π प्लस x। इस वैल्यू को ले ले पाई प्लस एक्स। अगर पाई प्लस एक्स में से यानी 180 और x 0 और 90 की वैल्यू ऐड कर दूँ इसमें से, तो
270 से आगे नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि क्वाड्रेंट क्या बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्यू, और थर्ड में साइन क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर साइन पाई कॉस एक्स माइनस प्लस कॉस पाई साइन एक्स। अब इससे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये ज़ीरो हो जाएगा, इससे -1 आएगा, इससे माइनस साइन एक्स आएगी। पार्ट नंबर 6। अच्छा, अब आते हैं काज 2 पाई प्लस एक्स। ये 2 पाई प्लस एक्स को देखें, 2 पाई, अब ये फर्स्ट में जा रहा है क्योंकि ये 360 है, 360 में से 90, 0 और 90 के दरमियान वैल्यू जब डाली जाए तो ये दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ रोटेट होगा। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो cos 2 पाई cos x होगा माइनस साइन 2 पाई साइन x होगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। इससे cos 2 पाई 1 होता है, तो इससे निकलेगा cos x, तो इससे भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर ये एग्ज़ाम्पल 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर, किसके ऊपर आते हैं, एग्ज़ाम्पल 5 के ऊपर आते हैं जी। अब देखिए एग्जांपल नंबर 5 हमने करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर काज अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला अप्लाई होगी, काज 90 डिग्री काज एक्स, ठीक है, माइनस साइन 90 डिग्री साइन एक्स। अच्छा, इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसके ऊपर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला अप्लाई होगी, तो साइन 270 काज एक्स माइनस काज 270 और क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। इसके ऊपर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला अप्लाई होगी, तो साइन 180 डिग्री काज एक्स माइनस काज 180 डिग्री साइन एक्स होगा। नीचे काज नेगेटिव को जज़ब करेगा, ठीक है, काज एक्स आएगा। इसके ऊपर काज अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला अप्लाई होगी, तो नेगेटिव भी साथ साथ मल्टीप्लाइड करे, काज 360 डिग्री काज एक्स, तो ये माइनस और ये आगे प्लस आएगा, तो इससे माइनस होगा, काज साइन 360 डिग्री साइन एक्स आएगा। और फिर इसके ऊपर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला अप्लाई कर, साइन 90 डिग्री काज एक्स माइनस काज 90 डिग्री साइन एक्स, ठीक हो गया। अच्छा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, इससे निकलेगा माइनस साइन एक्स, ओके हो गया, प्लस ये साइन 2, इससे निकलेगा माइनस काज एक्स, ओके हो गया जी। ये ज़ीरो हो जाएगा, इससे साइन 180, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, इससे प्लस साइन एक्स आएगा, ओके। अच्छा, ये नीचे काज एक्स है, ऐसे माइनस काज एक्स आएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, इससे माइनस काज एक्स, और ये कैंसिल नहीं हो रहा, इससे प्लस काज एक्स आएगा, ओके हो गया जी। अच्छा, ये और ये आपस में कैंसिल, ठीक है, ये और ये आपस में कैंसिल, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, माइनस काज एक्स, नीचे क्या बचा, काज एक्स, ये दोनों कैंसिल, तो इससे क्या निकला। तो देखिए एग्जाम्पल 6 के कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। सबसे पहले हमने ये प्रूफ करना है। तो देखिए आपको ट्राइंगल गिवन है, हमें पता है कि ट्राइंगल के सारे एंगल का मजमूआ किसकी इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180। अब गेमा को उधर शिफ्ट कर ले, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गेमा हो जाएगी। अब दोनों अतराफ से टेंजन अप्लाई करें, इस साइड का भी टेंजन अप्लाई कर ले, ठीक है, दूसरे साइड का भी टेंजन अप्लाई कर ले, ओके हो जाएगा जी। अच्छा, तो अब इसके ऊपर टेंजन अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला अप्लाई होगी, तो क्या है, टेंजन अल्फ़ा प्लस टेंजन बीटा 1 माइनस टेंजन अल्फ़ा टेंजन, ये इसके ऊपर अप्लाई होगा। इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई होगा, टेंजन 180 डिग्री माइनस टेंजन गेमा, नीचे क्या होगा 1 प्लस टेंजन 180 डिग्री, और साइड पे क्या आएगा, टेंजन गेमा। ये साइड इस तरह लिख दे, टेंजन अल्फ़ा प्लस टेंजन बीटा, नीचे क्या होगा 1 माइनस टेंजन अल्फ़ा टेंजन बीटा। टेंजन 180 ज़ीरो है, तो इसे माइनस टेंजन गेमा आएगी, ये ज़ीरो है, तो इसे नीचे 1 आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाइड कर ले, तो टेंजन अल्फ़ा प्लस टेंजन बीटा, ये दोनों के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, माइनस टेंजन गेमा प्लस टेंजन अल्फ़ा टेंजन बीटा और टेंजन गेमा। इसको इस साइड पे शिफ्ट कर ले, तो टेंजन अल्फ़ा प्लस टेंजन बीटा प्लस क्या होगा, टेंजन गेमा होगा, इक्वल है टेंजन अल्फ़ा टेंजन बीटा टेंजन गेमा।
ये पार्ट 1 क्या हो गया, क्लियर। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसमें से पार्ट 2 की तरफ क्या हमने प्रूफ करना है, टेंजन अल्फ़ा बाई 2, टेंजन बीटा बाई 2, टेंजन बीटा बाई 2, टेंजन गेमा बाई 2 प्लस टेंजन गेमा बाई 2, टेंजन अल्फ़ा बाई 2, ये -1 की इक्वल लेके आना है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसको भी प्रूफ करते हैं। देखिए ट्राइंगल गिवन था, ट्राइंगल के सारे एंगल का मजमूआ किसकी इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है। चूँकि सारे एंगल 2 से डिवाइड है तो दोनों अतराफ़ को मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 2 से। तो अल्फ़ा बाई 2, बीटा बाई 2, गेमा बाई 2 आएगी, ये 182 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 90। अब गेमा को उस साइड पे शिफ्ट करोगे तो अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस क्या आएगा सर, गेमा बाई 2। अच्छा अब क्या निकलेगा सर, दोनों अतराफ टेंजन अप्लाई कर रहे हैं, टेंजन अल्फ़ा बाई 2, टेंजन बीटा बाई 2, इस साइड पे भी टेंजन अप्लाई होगा 90 डिग्री माइनस गेमा बाई 2। अच्छा इसका तो फार्मूला है टेंजन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो टेंजन अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेंजन बीटा बाई 2, नीचे क्या आएगा 1 माइनस टेंजन अल्फ़ा बाई 2 टेंजन बीटा बाई 2। इसका फार्मूला है, इसको साइन बाई कास की फॉर्म में लेके, साइन और कास की फॉर्म में 90 डिग्री माइनस गेमा बाई 2। अच्छा इस साइड को कुछ ना कहे, इस साइड को टेंजन अल्फ़ा बाई 2 टेंजन बीटा बाई 2, नीचे क्या है 1 माइनस टेंजन अल्फ़ा बाई 2 टेंजन बीटा बाई 2, साइन 90, ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, नीचे काज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन 90 डिग्री काज गेमा बाई 2 माइनस काज 90 डिग्री साइन गेमा बाई 2, नीचे है काज 90 डिग्री काज गेमा बाई 2 प्लस साइन 90 डिग्री साइन गेमा बाई, ओके हो जाएगा यहाँ से। अच्छा तो टेंजन अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेंजन बीटा बाई 2, नीचे क्या है 1 माइनस टेंजन अल्फ़ा बाई 2 टेंजन बीटा बाई 2। देखिए ये सर 1 है, ठीक है, तो इससे काज गेमा बाई 2 आएगा, तो ये 0 है, ठीक है, तो इसे 1 आएगा, इसे साइन गेमा बाई 2 आएगा, और इसको क्या बोलते हैं, कॉट गेमा बाई 2। और कॉट गेमा बाई 2 को उल्टा करे, यानी इसका उल्टा क्या होगा, टेंजन गेमा बीटा बाई टेंजन गेमा बाई 2, यानी 1 माइनस टेंजन अल्फ़ा बाई 2 टेंजन बीटा बाई 2, इसका उल्टा इस तरह 1 ओवर टेंजन गेमा बाई 2, ओके हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये उधर ये उधर, तो टेंजन अल्फ़ा बाई 2 ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, टेंजन गेमा बाई 2 टेंजन बीटा बाई 2 टेंजन गेमा बाई 2, ये 1 उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 माइनस टेंजन अल्फ़ा बाई 2 टेंजन बीटा बाई 2। इसको इधर शिफ्ट कर ले, तो टेंजन इसको पहले भी लिख दे, टेंजन अल्फ़ा बाई 2 टेंजन बीटा बाई 2, ठीक है, इस अब इसको दरमियान में लिख दे, टेंजन बीटा बाई 2 टेंजन गेमा बाई 2 प्लस टेंजन अल्फ़ा बाई 2 टेंजन गेमा बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब लास्ट टॉपिक है अपना, जिसको मैंने नाम दिया है 10.2.3, क्या टाइटल है, राइटिंग ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस 5। लेकिन ए की जगह आर कास 5 पुट करोगे, इन बी की जगह क्या पुट करोगे, आर साइन 5। ओके बड़ा इंटरेस्टिंग, इससे बनाते हैं। पहले ये रिज़ल्ट ले ले, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, इसको साइन के आगे कर दे, इसको भी कास के आगे कर दे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ए, ये ए हो जाएगा, कास थीटा ये साइड पे क्या हो जाएगा, बी, ओके होगा। अब इस ए की जगह आपको रिज़ल्ट गिवन है, ए की जगह क्या पुट करोगे, आर कास 5 प्लस कास थीटा, बी की जगह रिज़ल्ट उसने बताया है। ये एक तरीका भी है, हम फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा अप्लाई किया ना, ठीक हो गया जी।
अच्छा, अब आर को कॉमन करोगे तो साइन थीटा कास फाई प्लस कास थीटा साइन फाई। अब ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आ जाएगा तो साइन थीटा प्लस फाई आएगा। अब इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल एक आ रहा है, उसको भी कर लेते हैं। एग्जांपल में मैं प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 7, एक्सप्रेस 5 sin theta plus 12 cos theta in the form, किस फॉर्म में? r sin theta plus phi की फॉर्म में। कहते हैं इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। where the terminal side of angle the terminal side of the angle of measure pi is in first quadrant। ओके, ये बताया गया कि ये सारे किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आते हैं रिजल्ट की तरफ। क्वेश्चन ले ले। क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा 5 साइन थीटा प्लस 12 कास थीटा। अब मैं आपको प्रॉपर तरीका बता देता हूँ। इसको साइन के आगे कर दे तो साइन थीटा डॉट 5, 12 को भी आगे कर दे कॉस थीटा डॉट 12। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे। इसको x नाम रख के इसका क्या नाम रखे? y। ओके, हो गया। अब आर्क आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है। इसकी वैल्यू पुट कर ले 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अच्छा, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 25 और 144 ऐड हो गए तो 169 आएगा। ऐसे 13 प्लस माइनस 13 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि रेडियस है और रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी हाइपोटेनियस है, लेंथ है। अब ये 13 ऊपर इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाइड करे और डिवाइड करे तो साइन थीटा डॉट 5 प्लस कास थीटा डॉट 12। अब ये 13 इन 12 के आगे 5 और 12 के नीचे कर दे। 13 साइन थीटा 5/13 कॉस थीटा 12/13। अच्छा, ये चीज़ तो ओके हो गई। अब इसका नाम रख दे कास फाई। ओके, इसका नाम रख दे साइन फाई। ओके होगा। ये क्या है? ये आर है साइन थीटा, इसका नाम आपने कास फाई रखा है। कास थीटा, इसका नाम आपने रखा है साइन फाई। अब आपके साथ फार्मूला है साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा। ये किसकी इक्वल है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह थीटा, बीटा की जगह फाई। ये था टोटल, हमने 10.1 की डिटेल टॉपिक क्लियर की है।